आपके वीडियो, लेख या शैक्षणिक उपयोग के लिए उपयुक्त है। प्रस्तावना 1934 का सविनय अवजा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा चरण था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया यह आंदोलन जनता को पहली बार इस रूप में संगठित करता है कि वह अंग्रेजी हुकूमत के अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करे, लेकिन वह भी सविनय यानी अहिंसक और आत्मसंयम के साथ। ये वही आंदोलन था जिसने भारतीय जनता को आत्मनिर्भरता, आत्मबल और राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत कर दिया। पृष्ठहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज इनाइमा की नेहरू रिपोर्ट और हौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा ने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। कांग्रेस ने 25 जनवरी को पहली बार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया और जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तैयार किया। डोमिनियन स्टेट्स से पूर्ण स्वतंत्रता लाहौर अधिवेशन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब कांग्रेस का लक्ष्य केवल डोमिनियन स्टेट्स ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वशासन नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा। महात्मा गांधी का नेतृत्व। गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर करने का फैसला लिया। नमक कर अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय और जनता की गरीबी का प्रतीक बन गया था। दांडी यात्रा अप्रैल 1930 गांधी जी 75 सत्याग्रहियों के साथ डाव मार्च 19 को साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात के लिए पैदल यात्रा पर निकले। 20 दिनों में 207 मील की दूरी तय की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। दांडी यात्रा ने पूरे देश में उत्साह और संघर्ष की लहर पैदा कर दी। आंदोलन की प्रमुख गतिविधियां। नमक कानून का उल्लंघन। लोगों ने जगह जगह नमक बनाना शुरू कर दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। करों का बहिष्कार। भूमि कर, चौकी कर आदि देने से इनकार किया गया। सरकारी नौकरियों, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। अदालती कार्यों का बहिष्कार। वकीलों ने मुकदमे न लड़ने का निर्णय लिया। आंदोलन में जनता की भागीदारी। किसान, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी, विद्यार्थी सभी वर्गों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, अवंतीबाई जैसी महिलाओं ने नेतृत्व किया। ब्रिटिश दमन सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कड़े कदम उठाए। हजारों सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए। गांधी जी और अन्य प्रमुख नेता जेल भेजे गए। जनता पर लाठीचार्ज, गोलियां और संपत्तियों की जब्ती जैसे दमन चक्र चलाए गए। गांधी इरविन समझौता बाई मार्च मीन्स ट्रांसिलियंट। लंबे दमन और संघर्ष के बाद सरकार को वार्ता करनी पड़ी। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर सहमति दी। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। नमक कर हटाने की मांग नहीं मानी गई, पर नमक बनाने का अधिकार दिया गया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। आंदोलन का पुनरारंभ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता और ब्रिटिश सरकार की हठधर्मिता से गांधी जी लौटकर फिर से आंदोलन में जुटे। मिनीज 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हुआ। इस बार आंदोलन में पिछली तरह व्यापक उभार नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार ने फिर से दमन चक्र चलाया। पूना समझौता 19D में ब्रिटिश सरकार ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इसके बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। अछूतों को पृथक निर्वाचन न देकर आरक्षित सीटें देने पर सहमति बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद कांग्रेस ने मने 35 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चुनावों में भाग लेने का रास्ता अपनाया। आंदोलन की उपलब्धियां। अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें और कमजोर हुई। जनता में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की आकांक्षा और गहरी हुई। महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ी। भारत की आजादी की लड़ाई में नमक कानून जैसे प्रतीकों ने नई ऊर्जा दी। आंदोलन की सीमाएं। सरकार की दमन नीति के सामने आंदोलन को मजबूरन रोकना पड़ा। औद्योगिक मजदूर वर्ग की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही।
आंदोलन में मुस्लिम जनता की भागीदारी कमजोर रही क्यों? कि उस समय सांप्रदायिक राजनीति उभार पर थी। आंदोलन की ऐतिहासिक भूमिका स्विनिया। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। इसने जनता को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल नेताओं की मांग नहीं, बल्कि जन जन का अधिकार है। इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता को अवश्य भावी दिया। निष्कर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा जन संग्राम था, बल्कि यह भारतीय जनता की आत्मा को झकझोर देने वाला आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर आधारित था। भले ही यह आंदोलन स्वतंत्रता दिलाने में सफल न हुआ हो, पर इसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा को सदा के लिए बदल दिया। विरासत, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गौरवमयी अध्याय बनकर अमर हो गए। इस आंदोलन की रणनीतियां और मूल्य आगे आने वाले आंदोलनों, खासकर भारत छोड़ो आंदोलन